एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए गर्ल गोज राउंड ए फेरी व्हील वर्टिकल सर्किल। एक गर्ल है, वो वर्टिकल सर्किल में इस तरह से मूव कर रही है। व्हेन शी इज एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, जब वो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे होती है, मान लिया कहीं यहाँ होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये इसका सेंटर होगा और वो जो गर्ल है वो कहीं यहाँ पे है। शी ड्रॉप्स ए बॉल, और वो एक बॉल जो है रिलीज करती है। तो इस टाइम उसकी वेलोसिटी मान लिया v है, गर्ल की वेलोसिटी v है, तो बॉल की वेलोसिटी भी क्या होगी v। और बॉल जो मूव करेगी वो कैसे मूव करेगी, टेंजेंशियली मूव करेगी इस तरह से। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द व्हील विल द बॉल टच द ग्राउंड, ठीक है। तो बॉल को जो वेलोसिटी मिलेगी वो वही वेलोसिटी होगी जो कि गर्ल की वेलोसिटी होगी उस पोजीशन पे, और टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। तो अब जो बॉल का मोशन होगा वो इसके आगे प्रोजेक्टाइल मोशन होगा इस तरह से। तो अगर हम ड्रॉ करें ये बॉल का मोशन कुछ इस तरह से होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि व्हील के बेस से वो बॉल कितनी दूर जाके ग्राउंड को टच करेगी। मान लिया वो रेंज जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की r0 अगर कह देते हैं, तो ये हमें r0 फाइंड करनी है, ठीक। कैसे फाइंड करेंगे वो आपको ढंग से समझना है। इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट ये होगा कि पहले हम ये फाइंड करेंगे कि गर्ल जब वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे होगी इस फेरी व्हील में, इस वर्टिकल सर्किल में, तो उसके पास स्पीड कितनी होगी v। और उसके बाद का मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो पहले हम सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट यूज करेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, और फिर हम कंसेप्ट यूज करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के, और हम क्या फाइंड कर लेंगे, रेंज। इसमें कुछ और कह रहे हैं, व्हेन द गर्ल वॉज एट टॉप हर स्पीड वॉज 0। जब वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है तब उसकी स्पीड क्या होती है, 0। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट है A, ये पॉइंट क्या देते हैं B, इस B पे हम ये V फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक। कैसे, एनर्जी कंजर्वेशन, सिंपल। तो ये कितना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज कितना हुआ है, तो इस हाइट के बराबर पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ, ये होगी कितनी। तो रेडियस अगर r है तो इतनी हाइट जो होगी ये होगी आपकी r cos 30। टोटल हाइट होगी r, तो ये जो पार्ट होगा, इतना पार्ट, ये हो जाएगा आपका r माइनस r cos 30। गर्ल का मास m मान लेते हैं, तो इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv² इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh, और h कितना है, h है आपका r माइनस r cos 30। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v जो आएगा यहाँ से वो आ जाएगा अंडर रूट 2g, r कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस cos 30। cos 30 जो होता है वो आपका होता है √3/2, ठीक है। रेडियस आपको फेरी व्हील की गिवन है r, तो ये आपने क्या फाइंड कर ली, वेलोसिटी फाइंड कर ली, उसकी स्पीड फाइंड कर ली उस पॉइंट पे। अब सर्कुलर मोशन का पार्ट खत्म, अब यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन चालू होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम अलग से देखेंगे। सिचुएशन ये है कि किसी बॉल को थ्रो किया जा रहा है, कितनी स्पीड से, v की स्पीड से, v आपको पता है। एंगल कितना है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे एंगल है, ये जरा एंगल फाइंड करते हैं, ये कि एंगल कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, ये 30 है, ये 90 है, ये 60 होगा, ये 60 है, ये 90 है। रेडियस और वेलोसिटी के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये कितना होगा, ये होगा 30, यानी ये एंगल होगा 30। तो इसके 2 कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos 30, v √3/2, और एक वर्टिकल कंपोनेंट v sin 30 यानी v/2, ठीक। और इसके बाद बस प्रोजेक्टाइल मोशन देखना है इसका, इस तरह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा इसका। कितनी हाइट पे है वॉल, जिस मोमेंट पे उसको ड्रॉप किया गया है वो कितनी हाइट पे थी, उसकी जो हाइट होगी टोटल ग्राउंड से, तो ये रेडियस r है, ये होगी आपकी r cos 30। टोटल हाइट आ गई उसकी, वो आ गई r प्लस r cos 30। तो जो टोटल हाइट h अगर हम इसको लिखें तो h की वैल्यू आपको पता लग गई है, कितनी है, r प्लस r cos 30। cos 30 होता है √3/2, तो ये आ गई आपकी हाइट r टाइम्स 1 प्लस √3/2। क्वेश्चन में आपको r दिया है, जब r पता है तो आपको h भी क्या हो गया, गिवन हो गया।
अभी प्रोजेक्टाइल का सिंपल क्वेश्चन है और इसमें आपको रेंज पूछी गई है। तो रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम वर्टिकल मोशन लेते हैं और वहां से क्या फाइंड करते हैं, टाइम। एक बार टाइम पता लग जाए आपको तो रेंज सिंपली होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता नहीं। ठीक, तो वर्टिकल मोशन देखते हैं, इसमें सब कुछ नीचे की तरफ है। वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है और वर्टिकल एक्सेलरेशन भी आपका क्या होता है, नीचे की तरफ। तो नीचे वाली डायरेक्शन हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। और इक्वेशन लगाने जा रहे हैं h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाइट कितनी है ये आपको h पता है, r टाइम्स 1 प्लस रूट 3/2 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितनी है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, v आपको पता है, जो सॉरी ये v नॉट नहीं है, v है। इसको ठीक है, ये v है, v हमने फाइंड करी हुई है। v की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, अंडर रूट 2gr टाइम्स 1 माइनस रूट 3/2 का, ये सॉरी 2gr टाइम्स 1 माइनस रूट 3/2 का अंडर रूट। तो v आपको पता है। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, v/2, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मानी है तो प्लस v/2 टाइम्स t। एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आपको v की वैल्यू यहां पुट करनी है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करते हैं, तो रूट्स होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला यूज करके आपको यहां से क्या फाइंड करना है, टाइम। ठीक, एक बार टाइम पता लग जाएगा तो आर नॉट तो सिंपल है, आर नॉट सिंपली क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, वो है v टाइम्स रूट 3/2 इनटू इट टाइम ऑफ फ्लाइट, t हमने फाइंड कर लिया। v आपने फाइंड कर ही लिया है, t इस इक्वेशन से यहां से फाइंड कर लेंगे, सारी वैल्यूज यहां पुट कर दोगे तो रेंज निकल के आएगी। ठीक, कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन निकल के आएगा क्योंकि वैल्यूज उस तरह से सेट नहीं की है ताकि रूट्स डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, जनरल क्वेश्चन है तो जनरल एक्सप्रेशन निकल के आएगा और इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर।